सोच पर शर्मिंदा हूं। यह एहसास भी इसने ही मेरे दिल में जगाया है। हाँ, बल्कि इसके पढ़ने का फैसला बिल्कुल ठीक था। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आपसे एक सवाल पूछ लूं? अगर आप बुरा ना मनाए तो। आपने अभी तक शादी नहीं की? मेरा मतलब कभी कभी ये तन्हाई इंसान को मार देती है। दरअसल हमारे इर्द मौजूद लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तन्हा कर देती है। आपने अभी तक शादी नहीं की? मेरा मतलब वेलकम टू आवर चैनल व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल परिजात की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरह हमने आपको बताया था कि लुबना अपनी फिल्म की प्रोडक्शन के लिए परिजात से मदद मांगेगी, लेकिन यहाँ लुबना की मदद से इसे परिजात को कल्लू उस्ताद का पता लग जाता है, जिन्हें वो अपने शहर में ढूंढ रहा था। वो कराची में मौजूद थे। वो लुबना की गाड़ी के बहाने इस गैराज में पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लड़के परिजात को नहीं जानते थे, तो परिजात इनको कहता है कि तुम लोगों की गाड़ियां खराब करते हो और फिर दुगने पैसे लेते हो। तो मैकेनिक ये सुनकर भड़क जाता है कि सर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा मैकेनिक कहता है अगर 2 नंबरी करनी होती तो साहब इस गाड़ी में आप नहीं बल्कि हम बैठे होते। परिजात आगे बढ़ता है कि तुम्हारा उस्ताद किधर है, मुझे उससे मिलना है, लेकिन कोई भी उस्ताद को नहीं बुलाना चाहता, वो यहाँ नहीं है। लेकिन परिजात कहता है मैं खुद अंदर जाऊंगा। मैकेनिक भड़क जाते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। परिजात का बॉडीगार्ड इनसे उलझ जाता है। ये शोर शराबा सुनकर उस्ताद कल्लू खुद बाहर आ जाता है। यहाँ परिजात को देखकर वो हैरान हो जाता है कि तुम कुछ बन जाओगे, मुझे ये पता था, लेकिन कुछ बनकर हम गरीबों को भी याद रखोगे, ये कभी नहीं सोचा था। परिजात आगे बढ़कर इनसे मिलता है कि आपकी वजह से तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, आप ही ने मुझे हौसला दिया था। ये सब सुनकर सारे मजदूर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन बड़े सेठ का हमारे उस्ताद से क्या ताल्लुक है। इस पर परिजात मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ गैराज में काम किया करता था। बातों बातों में एक लड़का परिजात को बताता है कि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ठीक करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं है बाकी गैराजों की तरह, और गैराज भी गिरवी रखवाया हुआ है। कल्लू उस्ताद मना करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है परिजात, हमारी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन परिजात इसकी कोई नहीं सुनता और उसकी मदद करने से बाज नहीं आता। वो खड़े खड़े बड़े शहर से मशीनरी मंगवा लेता है। कमाली को फोन करवा कर वो इस गैराज के कागजात निकलवाता है और इसके बकाया कर्जा देकर गैराज की फाइल उस्ताद कल्लू के हाथ में देता है। ये सब देखकर वो रो पड़ते हैं, लेकिन ये सब परिजात अपनी खुशी से करता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस्ताद कल्लू का हाथ शामिल है। लेकिन कमाली फिक्रमंद है अपने मालिक के लिए कि मुझे फिक्र है अगर आप इसी तरह खर्च करते रहे तो ये सब खजाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परिजात इसे कहता है तुम्हें तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता। आने वाले की पहली शर्त इसे खर्च करना है। अभी तो इसकी परिजात की एक और बड़ा खर्चा इंतज़ार कर रहा है, जो कि लुबना फिल्म में काम करने वाली लड़की परिजात के सामने लाएगी। और परिजात को जब पता लगेगा कि इसकी ज़िंदगी के दिन बहुत कम हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू आवर चैनल व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल परिजात की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरह हमने आपको बताया था कि लुबना अपनी फिल्म की प्रोडक्शन के लिए परिजात से मदद मांगेगी, लेकिन यहाँ लुबना की मदद से इसे परिजात को कल्लू उस्ताद का पता लग जाता है, जिन्हें वो अपने शहर में ढूंढ रहा था। वो कराची में मौजूद थे। वो लुबना की गाड़ी के बहाने इस गैराज में पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लड़के परिजात को नहीं जानते थे, तो परिजात इनको कहता है कि तुम लोगों की गाड़ियां खराब करते हो और फिर दुगने पैसे लेते हो। तो मैकेनिक ये सुनकर भड़क जाता है कि सर यहाँ ऐसा
ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा मैकेनिक कहता है अगर 2 नंबरी करनी होती तो साहब इस गाड़ी में आप नहीं बल्कि हम बैठे होते। परीजाद आगे बढ़ता है कि तुम्हारा उस्ताद किधर है, मुझे उससे मिलना है, लेकिन कोई भी उस्ताद को नहीं बुलाना चाहता, वो यहाँ नहीं है। लेकिन परीजाद कहता है मैं खुद अंदर जाऊँगा। मैकेनिक भड़क जाते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। परीजाद का बॉडीगार्ड इनसे उलझ जाता है। ये शोर शराबा सुनकर उस्ताद कल्लू खुद बाहर आ जाता है। यहाँ परीजाद को देखकर वो हैरान हो जाता है कि तुम कुछ बन जाओगे, मुझे ये पता था, लेकिन कुछ बनकर हम गरीबों को भी याद रखोगे, ये कभी नहीं सोचा था। परीजाद आगे बढ़कर इनसे मिलता है कि आपकी वजह से तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, आप ही ने मुझे हौसला दिया था। ये सब सुनकर सारे मजदूर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन बड़े सेठ का हमारे उस्ताद से क्या ताल्लुक है। इस पर परीजाद मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ गैराज में काम किया करता था। बातों बातों में एक लड़का परीजाद को बताता है कि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ठीक करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं है बाकी गैराजों की तरह, और गैराज भी गिरवी रखवाया हुआ है। कल्लू उस्ताद मना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है परीजाद, हमारी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन परीजाद इसकी कोई नहीं सुनता और उसकी मदद करने से बाज नहीं आता। वो खड़े खड़े बड़े शहर से मशीनरी मंगवा लेता है। कमाली को फ़ोन करवा कर वो इस गैराज के कागजात निकलवाता है और इसके बकाया कर्जा देकर गैराज की फाइल उस्ताद कल्लू के हाथ में देता है। ये सब देखकर वो रो पड़ते हैं, लेकिन ये सब परीजाद अपनी खुशी से करता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस्ताद कल्लू का हाथ शामिल है। लेकिन कमाली फ़िक्रमंद है अपने मालिक के लिए कि मुझे फ़िक्र है अगर आप इसी तरह खर्च करते रहे तो ये सब खजाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परीजाद इसे कहता है तुम्हें तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता। आने वाले की पहली शर्त इसे खर्च करना है। अभी तो इसकी परीजाद की एक और बड़ा खर्चा इंतज़ार कर रहा है, जो कि लुबना फिल्म में काम करने वाली लड़की परीजाद के सामने लाएगी। और परीजाद को जब पता लगेगा कि इसकी ज़िंदगी के दिन बहुत कम हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू आवर चैनल व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल परीजाद की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरह हमने आपको बताया था कि लुबना अपनी फिल्म की प्रोडक्शन के लिए परीजाद से मदद मांगेगी, लेकिन यहाँ लुबना की मदद से इसे परीजाद को कल्लू उस्ताद का पता लग जाता है, जिन्हें वो अपने शहर में ढूंढ रहा था। वो कराची में मौजूद थे। वो लुबना की गाड़ी के बहाने इस गैराज में पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लड़के परीजाद को नहीं जानते थे, तो परीजाद इनको कहता है कि तुम लोगों की गाड़ियाँ खराब करते हो और फिर दुगने पैसे लेते हो। तो मैकेनिक ये सुनकर भड़क जाता है कि सर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा मैकेनिक कहता है अगर 2 नंबरी करनी होती तो साहब इस गाड़ी में आप नहीं बल्कि हम बैठे होते। परीजाद आगे बढ़ता है कि तुम्हारा उस्ताद किधर है, मुझे उससे मिलना है, लेकिन कोई भी उस्ताद को नहीं बुलाना चाहता, वो यहाँ नहीं है। लेकिन परीजाद कहता है मैं खुद अंदर जाऊँगा। मैकेनिक भड़क जाते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। परीजाद का बॉडीगार्ड इनसे उलझ जाता है। ये शोर शराबा सुनकर उस्ताद कल्लू खुद बाहर आ जाता है। यहाँ परीजाद को देखकर वो हैरान हो जाता है कि तुम कुछ बन जाओगे, मुझे ये पता था, लेकिन कुछ बनकर हम गरीबों को भी याद रखोगे, ये कभी नहीं सोचा था। परीजाद आगे बढ़कर इनसे मिलता है कि आपकी वजह से तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, आप ही ने मुझे हौसला दिया था। ये सब सुनकर सारे मजदूर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन बड़े सेठ का हमारे उस्ताद से क्या ताल्लुक है। इस पर परीजाद मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ गैराज में काम किया करता था। बातों बातों में एक लड़का परीजाद को बताता है कि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ठीक करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं है
बाकी गैरेजों की तरह, और गैरेज भी गिरवी रखवाया हुआ है। कल्लू उस्ताद मना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है परीजाद, हमारी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन परीजाद इसकी कोई नहीं सुनता और उसकी मदद करने से बाज नहीं आता। वो खड़े खड़े बड़े शहर से मशीनरी मंगवा लेता है। कमाली को फ़ोन करवा कर वो इस गैराज के कागजात निकलवाता है और इसके बकाया कर्जा देकर गैराज की फाइल उस्ताद कल्लू के हाथ में देता है। ये सब देखकर वो रो पड़ते हैं, लेकिन ये सब परीजाद अपनी खुशी से करता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस्ताद कल्लू का हाथ शामिल है। लेकिन कमाली फ़िक्रमंद है अपने मालिक के लिए कि मुझे फ़िक्र है, अगर आप इसी तरह खर्च करते रहे तो ये सब खजाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परीजाद इसे कहता है, तुम्हें तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता। आने वाले की पहली शर्त इसे खर्च करना है। अभी तो इसकी परीजाद की एक और बड़ा खर्चा इंतज़ार कर रहा है, जो कि लुबना फिल्म में काम करने वाली लड़की परीजाद के सामने लाएगी। और परीजाद को जब पता लगेगा कि इसकी ज़िंदगी के दिन बहुत कम हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू आवर चैनल व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल परीजाद की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरह हमने आपको बताया था कि लुबना अपनी फिल्म की प्रोडक्शन के लिए परीजाद से मदद मांगेगी, लेकिन यहाँ लुबना की मदद से इसे परीजाद को कल्लू उस्ताद का पता लग जाता है, जिन्हें वो अपने शहर में ढूंढ रहा था। वो कराची में मौजूद थे। वो लुबना की गाड़ी के बहाने इस गैराज में पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लड़के परीजाद को नहीं जानते थे, तो परीजाद इनको कहता है कि तुम लोगों की गाड़ियाँ ख़राब करते हो और फिर दुगने पैसे लेते हो। तो मैकेनिक ये सुनकर भड़क जाता है कि सर, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा मैकेनिक कहता है, अगर 2 नंबरी करनी होती तो साहब इस गाड़ी में आप नहीं बल्कि हम बैठे होते। परीजाद आगे बढ़ता है कि तुम्हारा उस्ताद किधर है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन कोई भी उस्ताद को नहीं बुलाना चाहता, वो यहाँ नहीं है। लेकिन परीजाद कहता है, मैं खुद अंदर जाऊँगा। मैकेनिक भड़क जाते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। परीजाद का बॉडीगार्ड इनसे उलझ जाता है। ये शोर शराबा सुनकर उस्ताद कल्लू खुद बाहर आ जाता है। यहाँ परीजाद को देखकर वो हैरान हो जाता है कि तुम कुछ बन जाओगे, मुझे ये पता था, लेकिन कुछ बनकर हम गरीबों को भी याद रखोगे, ये कभी नहीं सोचा था। परीजाद आगे बढ़कर इनसे मिलता है कि आपकी वजह से तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, आप ही ने मुझे हौसला दिया था। ये सब सुनकर सारे मजदूर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन बड़े सेठ का हमारे उस्ताद से क्या ताल्लुक है। इस पर परीजाद मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ गैराज में काम किया करता था। बातों बातों में एक लड़का परीजाद को बताता है कि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ठीक करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं है। बाकी गैरेजों की तरह, और गैराज भी गिरवी रखवाया हुआ है। कल्लू उस्ताद मना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है परीजाद, हमारी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन परीजाद इसकी कोई नहीं सुनता और उसकी मदद करने से बाज नहीं आता। वो खड़े खड़े बड़े शहर से मशीनरी मंगवा लेता है। कमाली को फ़ोन करवा कर वो इस गैराज के कागजात निकलवाता है और इसके बकाया कर्जा देकर गैराज की फाइल उस्ताद कल्लू के हाथ में देता है। ये सब देखकर वो रो पड़ते हैं, लेकिन ये सब परीजाद अपनी खुशी से करता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस्ताद कल्लू का हाथ शामिल है। लेकिन कमाली फ़िक्रमंद है अपने मालिक के लिए कि मुझे फ़िक्र है, अगर आप इसी तरह खर्च करते रहे तो ये सब खजाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परीजाद इसे कहता है, तुम्हें तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता। आने वाले की पहली शर्त इसे खर्च करना है। अभी तो इसकी परीजाद की एक और बड़ा खर्चा इंतज़ार कर रहा है, जो कि लुबना फिल्म में काम करने वाली लड़की परीजाद के सामने लाएगी। और परीजाद को जब पता लगेगा कि इसकी ज़िंदगी के दिन बहुत कम हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू आवर चैनल व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल परीजाद की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरह हमने आपको बताया था कि लुबना
अपनी फिल्म की प्रोडक्शन के लिए परिजाद से मदद मांगेगी, लेकिन यहाँ लुबना की मदद से इसे परिजाद को कल्लू उस्ताद का पता लग जाता है, जिन्हें वो अपने शहर में ढूंढ रहा था। वो कराची में मौजूद थे। वो लुबना की गाड़ी के बहाने इस गैराज में पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लड़के परिजाद को नहीं जानते थे, तो परिजाद इनको कहता है कि तुम लोगों की गाड़ियाँ खराब करते हो और फिर दुगने पैसे लेते हो। तो मैकेनिक ये सुनकर भड़क जाता है कि सर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा मैकेनिक कहता है अगर 2 नंबरी करनी होती तो साहब इस गाड़ी में आप नहीं बल्कि हम बैठे होते। परिजाद आगे बढ़ता है कि तुम्हारा उस्ताद किधर है, मुझे उससे मिलना है, लेकिन कोई भी उस्ताद को नहीं बुलाना चाहता, वो यहाँ नहीं है। लेकिन परिजाद कहता है मैं खुद अंदर जाऊँगा। मैकेनिक भड़क जाते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। परिजाद का बॉडीगार्ड इनसे उलझ जाता है। ये शोर शराबा सुनकर उस्ताद कल्लू खुद बाहर आ जाता है। यहाँ परिजाद को देखकर वो हैरान हो जाता है कि तुम कुछ बन जाओगे, मुझे ये पता था, लेकिन कुछ बनकर हम गरीबों को भी याद रखोगे, ये कभी नहीं सोचा था। परिजाद आगे बढ़कर इनसे मिलता है कि आपकी वजह से तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, आप ही ने मुझे हौसला दिया था। ये सब सुनकर सारे मजदूर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन बड़े सेठ का हमारे उस्ताद से क्या ताल्लुक है। इस पर परिजाद मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ गैराज में काम किया करता था। बातों में एक लड़का परिजाद को बताता है कि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ठीक करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं है बाकी गैराजों की तरह, और गैराज भी गिरवी रखवाया हुआ है। कल्लू उस्ताद मना करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है परिजाद, हमारी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन परिजाद इसकी कोई नहीं सुनता और उसकी मदद करने से बाज नहीं आता। वो खड़े खड़े बड़े शहर से मशीनरी मंगवा लेता है। कमाली को फ़ोन करवा कर वो इस गैराज के कागजात निकलवाता है और इसके बकाया कर्जा देकर गैराज की फाइल उस्ताद कल्लू के हाथ में देता है। ये सब देखकर वो रो पड़ते हैं, लेकिन ये सब परिजाद अपनी खुशी से करता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस्ताद कल्लू का हाथ शामिल है। लेकिन कमाली फ़िक्रमंद है अपने मालिक के लिए कि मुझे फ़िक्र है अगर आप इसी तरह खर्च करते रहे तो ये सब खजाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परिजाद इसे कहता है तुम्हें तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता। आने वाले की पहली शर्त इसे खर्च करना है। अभी तो इसकी परिजाद की एक और बड़ा खर्चा इंतज़ार कर रहा है, जो कि लुबना फिल्म में काम करने वाली लड़की परिजाद के सामने लाएगी। और परिजाद को जब पता लगेगा कि इसकी ज़िंदगी के दिन बहुत कम हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू आवर चैनल व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल परिजाद की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरह हमने आपको बताया था कि लुबना अपनी फिल्म की प्रोडक्शन के लिए परिजाद से मदद मांगेगी, लेकिन यहाँ लुबना की मदद से इसे परिजाद को कल्लू उस्ताद का पता लग जाता है, जिन्हें वो अपने शहर में ढूंढ रहा था। वो कराची में मौजूद थे। वो लुबना की गाड़ी के बहाने इस गैराज में पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लड़के परिजाद को नहीं जानते थे, तो परिजाद इनको कहता है कि तुम लोगों की गाड़ियाँ खराब करते हो और फिर दुगने पैसे लेते हो। तो मैकेनिक ये सुनकर भड़क जाता है कि सर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा मैकेनिक कहता है अगर 2 नंबरी करनी होती तो साहब इस गाड़ी में आप नहीं बल्कि हम बैठे होते। परिजाद आगे बढ़ता है कि तुम्हारा उस्ताद किधर है, मुझे उससे मिलना है, लेकिन कोई भी उस्ताद को नहीं बुलाना चाहता, वो यहाँ नहीं है। लेकिन परिजाद कहता है मैं खुद अंदर जाऊँगा। मैकेनिक भड़क जाते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। परिजाद का बॉडीगार्ड इनसे उलझ जाता है। ये शोर शराबा सुनकर उस्ताद कल्लू खुद बाहर आ जाता है। यहाँ परिजाद को देखकर वो हैरान हो जाता है कि तुम कुछ बन जाओगे, मुझे ये पता था, लेकिन कुछ बनकर हम गरीबों को भी याद रखोगे, ये कभी नहीं सोचा था। परिजाद आगे बढ़कर इनसे मिलता है कि आपकी वजह से तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, आप ही ने मुझे हौसला दिया था। ये सब सुनकर सारे मजदूर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन बड़े सेठ का हमारे उस्ताद से क्या ताल्लुक है।
इस पर परिजाद मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ गैराज में काम किया करता था। बातों बातों में एक लड़का परिजाद को बताता है कि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ठीक करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं है बाकी गैराजों की तरह, और गैराज भी गिरवी रखवाया हुआ है। कल्लू उस्ताद मना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है परिजाद, हमारी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन परिजाद इसकी कोई नहीं सुनता और उसकी मदद करने से बाज नहीं आता। वो खड़े खड़े बड़े शहर से मशीनरी मंगवा लेता है। कमाली को फ़ोन करवा कर वो इस गैराज के कागजात निकलवाता है और इसके बकाया कर्जा देकर गैराज की फाइल उस्ताद कल्लू के हाथ में देता है। ये सब देखकर वो रो पड़ते हैं, लेकिन ये सब परिजाद अपनी खुशी से करता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस्ताद कल्लू का हाथ शामिल है। लेकिन कमाली फ़िक्रमंद है अपने मालिक के लिए कि मुझे फ़िक्र है अगर आप इसी तरह खर्च करते रहे तो ये सब खजाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परिजाद इसे कहता है, तुम्हें तजर्बा मुझसे ज़्यादा है लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता। आने वाले की पहली शर्त इसे खर्च करना है। अभी तो इसकी परिजाद की एक और बड़ा खर्चा इंतज़ार कर रहा है, जो कि लुबना फिल्म में काम करने वाली लड़की परिजाद के सामने लाएगी। और परिजाद को जब पता लगेगा कि इसकी ज़िंदगी के दिन बहुत कम हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू आवर चैनल व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल परिजाद की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरह हमने आपको बताया था कि लुबना अपनी फिल्म की प्रोडक्शन के लिए परिजाद से मदद मांगेगी, लेकिन यहाँ लुबना की मदद से इसे परिजाद को कल्लू उस्ताद का पता लग जाता है, जिन्हें वो अपने शहर में ढूंढ रहा था। वो कराची में मौजूद थे। वो लुबना की गाड़ी के बहाने इस गैराज में पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लड़के परिजाद को नहीं जानते थे, तो परिजाद इनको कहता है कि तुम लोगों की गाड़ियाँ खराब करते हो और फिर दुगने पैसे लेते हो। तो मैकेनिक ये सुनकर भड़क जाता है कि सर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा मैकेनिक कहता है, अगर 2 नंबरी करनी होती तो साहब इस गाड़ी में आप नहीं बल्कि हम बैठे होते। परिजाद आगे बढ़ता है कि तुम्हारा उस्ताद किधर है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन कोई भी उस्ताद को नहीं बुलाना चाहता, वो यहाँ नहीं है। लेकिन परिजाद कहता है मैं खुद अंदर जाऊँगा। मैकेनिक भड़क जाते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। परिजाद का बॉडीगार्ड इनसे उलझ जाता है। ये शोर शराबा सुनकर उस्ताद कल्लू खुद बाहर आ जाता है। यहाँ परिजाद को देखकर वो हैरान हो जाता है कि तुम कुछ बन जाओगे, मुझे ये पता था, लेकिन कुछ बनकर हम गरीबों को भी याद रखोगे, ये कभी नहीं सोचा था। परिजाद आगे बढ़कर इनसे मिलता है कि आपकी वजह से तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, आप ही ने मुझे हौसला दिया था। ये सब सुनकर सारे मजदूर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन बड़े सेठ का हमारे उस्ताद से क्या ताल्लुक है। इस पर परिजाद मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ गैराज में काम किया करता था। बातों बातों में एक लड़का परिजाद को बताता है कि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ठीक करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं है बाकी गैराजों की तरह, और गैराज भी गिरवी रखवाया हुआ है। कल्लू उस्ताद मना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है परिजाद, हमारी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन परिजाद इसकी कोई नहीं सुनता और उसकी मदद करने से बाज नहीं आता। वो खड़े खड़े बड़े शहर से मशीनरी मंगवा लेता है। कमाली को फ़ोन करवा कर वो इस गैराज के कागजात निकलवाता है और इसके बकाया कर्जा देकर गैराज की फाइल उस्ताद कल्लू के हाथ में देता है। ये सब देखकर वो रो पड़ते हैं, लेकिन ये सब परिजाद अपनी खुशी से करता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस्ताद कल्लू का हाथ शामिल है। लेकिन कमाली फ़िक्रमंद है अपने मालिक के लिए कि मुझे फ़िक्र है अगर आप इसी तरह खर्च करते रहे तो ये सब खजाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परिजाद इसे कहता है, तुम्हें तजर्बा मुझसे ज़्यादा है लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता। आने वाले की पहली शर्त इसे खर्च करना है। अभी तो इसकी परिजाद की एक और बड़ा खर्चा इंतज़ार कर रहा है, जो कि लुबना फिल्म में काम करने वाली लड़की परिजाद के सामने लाएगी।
اور پریزاد کو جب پتہ لگے گا کہ اس کی زندگی کے دن بہت کم ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویلکم ٹو آور چینل ویورز۔ ڈرامہ سیریل پریزاد کی پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لبنہ اپنی فلم کی پروڈکشن کے لیے پریزاد سے مدد مانگے گی، لیکن یہاں لبنہ کی مدد سے اسے پریزاد کو کلو استاد کا پتہ لگ جاتا ہے، جنہیں وہ اپنے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کراچی میں موجود تھے۔ وہ لبنہ کی گاڑی کے بہانے اس گیراج میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں موجود لڑکے پریزاد کو نہیں جانتے تھے، تو پریزاد ان کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کی گاڑیاں خراب کرتے ہو اور پھر دگنے پیسے لیتے ہو۔ تو مکینک یہ سن کر بھڑک جاتا ہے کہ سر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دوسرا مکینک کہتا ہے اگر 2 نمبری کرنی ہوتی تو صاحب اس گاڑی میں آپ نہیں بلکہ ہم بیٹھے ہوتے۔ پریزاد آگے بڑھتا ہے کہ تمہارا استاد کدھر ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، لیکن کوئی بھی استاد کو نہیں بلانا چاہتا، وہ یہاں نہیں ہے۔ لیکن پریزاد کہتا ہے میں خود اندر جاؤں گا۔ مکینک بھڑک جاتے ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ پریزاد کا باڈی گارڈ ان سے الجھ جاتا ہے۔ یہ شور شرابہ سن کر استاد کلو خود باہر آ جاتا ہے۔ یہاں پریزاد کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ تم کچھ بن جاؤ گے، مجھے یہ پتا تھا، لیکن کچھ بن کر ہم غریبوں کو بھی یاد رکھو گے، یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ پریزاد آگے بڑھ کر ان سے ملتا ہے کہ آپ کی وجہ سے تو میں اس مقام تک پہنچا ہوں، آپ ہی نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ یہ سب سن کر سارے مزدور حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان بڑے سیٹ کا ہمارے استاد سے کیا تعلق ہے۔ اس پر پریزاد مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی کبھی میں بھی آپ لوگوں کی طرح یہاں گیراج میں کام کیا کرتا تھا۔ باتوں میں ایک لڑکا پریزاد کو بتاتا ہے کہ جب بڑی گاڑی آ جاتی ہے تو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ یہاں مشینری نہیں ہے باقی گیراجوں کی طرح، اور گیراج بھی گروی رکھوایا ہوا ہے۔ کلو استاد منع کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پریزاد، ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، لیکن پریزاد اس کی کوئی نہیں سنتا اور اس کی مدد کرنے سے باز نہیں آتا۔ وہ کھڑے کھڑے بڑے شہر سے مشینری منگوا لیتا ہے۔ کمالی کو فون کروا کر وہ اس گیراج کے کاغذات نکلواتا ہے اور اس کے بقایا قرضہ دے کر گیراج کی فائل استاد کلو کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ رو پڑتے ہیں، لیکن یہ سب پریزاد اپنی خوشی سے کرتا ہے، کیونکہ اس مقام تک پہنچنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ استاد کلو کا ہاتھ شامل ہے۔ لیکن کمالی فکر مند ہے اپنے مالک کے لیے کہ مجھے فکر ہے اگر آپ اسی طرح خرچ کرتے رہے تو یہ سب خزانہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پریزاد اسے کہتا ہے تمہیں تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، لیکن تمہیں خرچ کرنا نہیں آتا۔ آنے والے کی پہلی شرط اسے خرچ کرنا ہے۔ ابھی تو اس کی پریزاد کی ایک اور بڑا خرچہ انتظار کر رہا ہے، جو کہ لبنہ فلم میں کام کرنے والی لڑکی پریزاد کے سامنے لائے گی، اور پریزاد کو جب پتہ لگے گا کہ اس کی زندگی کے دن بہت کم ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویلکم ٹو آور چینل ویورز۔ ڈرامہ سیریل پریزاد کی پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لبنہ اپنی فلم کی پروڈکشن کے لیے پریزاد سے مدد مانگے گی، لیکن یہاں لبنہ کی مدد سے اسے پریزاد کو کلو استاد کا پتہ لگ جاتا ہے، جنہیں وہ اپنے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کراچی میں موجود تھے۔ وہ لبنہ کی گاڑی کے بہانے اس گیراج میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں موجود لڑکے پریزاد کو نہیں جانتے تھے، تو پریزاد ان کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کی گاڑیاں خراب کرتے ہو اور پھر دگنے پیسے لیتے ہو۔ تو مکینک یہ سن کر بھڑک جاتا ہے کہ سر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دوسرا مکینک کہتا ہے اگر 2 نمبری کرنی ہوتی تو صاحب اس گاڑی میں آپ نہیں بلکہ ہم بیٹھے ہوتے۔ پریزاد آگے بڑھتا ہے کہ تمہارا استاد کدھر ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، لیکن کوئی بھی استاد کو نہیں بلانا چاہتا، وہ یہاں نہیں ہے۔ لیکن پریزاد کہتا ہے میں خود اندر جاؤں گا۔ مکینک بھڑک جاتے ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ پریزاد کا باڈی گارڈ ان سے الجھ جاتا ہے۔ یہ شور شرابہ سن کر استاد کلو خود باہر آ جاتا ہے۔ یہاں پریزاد کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے
कि तुम कुछ बन जाओगे, मुझे ये पता था, लेकिन कुछ बनकर हम गरीबों को भी याद रखोगे, ये कभी नहीं सोचा था। परिजाद आगे बढ़कर इनसे मिलता है कि आपकी वजह से तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, आप ही ने मुझे हौसला दिया था। ये सब सुनकर सारे मजदूर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन बड़े सेठ का हमारे उस्ताद से क्या ताल्लुक है। इस पर परिजाद मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ गैरेज में काम किया करता था। बातों बातों में एक लड़का परिजाद को बताता है कि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ठीक करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं है बाकी गैरेजों की तरह, और गैरेज भी गिरवी रखवाया हुआ है। कल्लू उस्ताद मना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है परिजाद, हमारी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन परिजाद इसकी कोई नहीं सुनता और उसकी मदद करने से बाज नहीं आता। वो खड़े खड़े बड़े शहर से मशीनरी मंगवा लेता है। कमाली को फ़ोन करवा कर वो इस गैराज के कागजात निकलवाता है और इसके बकाया कर्जा देकर गैराज की फाइल उस्ताद कल्लू के हाथ में देता है। ये सब देखकर वो रो पड़ते हैं, लेकिन ये सब परिजाद अपनी खुशी से करता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस्ताद कल्लू का हाथ शामिल है। लेकिन कमाली फिक्रमंद है अपने मालिक के लिए कि मुझे फिक्र है अगर आप इसी तरह खर्च करते रहे तो ये सब खजाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परिजाद इसे कहता है, तुम्हें तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता। आने वाले की पहली शर्त इसे खर्च करना है। अभी तो इसकी परिजाद की एक और बड़ा खर्चा इंतज़ार कर रहा है, जो कि लुबना फिल्म में काम करने वाली लड़की परिजाद के सामने लाएगी। और परिजाद को जब पता लगेगा कि इसकी ज़िंदगी के दिन बहुत कम हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू आवर चैनल व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल परिजाद की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरह हमने आपको बताया था कि लुबना अपनी फिल्म की प्रोडक्शन के लिए परिजाद से मदद मांगेगी, लेकिन यहाँ लुबना की मदद से इसे परिजाद को कल्लू उस्ताद का पता लग जाता है, जिन्हें वो अपने शहर में ढूंढ रहा था। वो कराची में मौजूद थे। वो लुबना की गाड़ी के बहाने इस गैराज में पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लड़के परिजाद को नहीं जानते थे, तो परिजाद इनको कहता है कि तुम लोगों की गाड़ियाँ खराब करते हो और फिर दुगने पैसे लेते हो। तो मैकेनिक ये सुनकर भड़क जाता है कि सर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा मैकेनिक कहता है, अगर 2 नंबरी करनी होती तो साहब इस गाड़ी में आप नहीं बल्कि हम बैठे होते। परिजाद आगे बढ़ता है कि तुम्हारा उस्ताद किधर है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन कोई भी उस्ताद को नहीं बुलाना चाहता, वो यहाँ नहीं है। लेकिन परिजाद कहता है, मैं खुद अंदर जाऊँगा। मैकेनिक भड़क जाते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। परिजाद का बॉडीगार्ड इनसे उलझ जाता है। ये शोर शराबा सुनकर उस्ताद कल्लू खुद बाहर आ जाता है। यहाँ परिजाद को देखकर वो हैरान हो जाता है कि तुम कुछ बन जाओगे, मुझे ये पता था, लेकिन कुछ बनकर हम गरीबों को भी याद रखोगे, ये कभी नहीं सोचा था। परिजाद आगे बढ़कर इनसे मिलता है कि आपकी वजह से तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, आप ही ने मुझे हौसला दिया था। ये सब सुनकर सारे मजदूर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन बड़े सेठ का हमारे उस्ताद से क्या ताल्लुक है। इस पर परिजाद मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ गैरेज में काम किया करता था। बातों बातों में एक लड़का परिजाद को बताता है कि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ठीक करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं है बाकी गैरेजों की तरह, और गैरेज भी गिरवी रखवाया हुआ है। कल्लू उस्ताद मना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है परिजाद, हमारी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन परिजाद इसकी कोई नहीं सुनता और उसकी मदद करने से बाज नहीं आता। वो खड़े खड़े बड़े शहर से मशीनरी मंगवा लेता है। कमाली को फ़ोन करवा कर वो इस गैराज के कागजात निकलवाता है और इसके बकाया कर्जा देकर गैराज की फाइल उस्ताद कल्लू के हाथ में देता है। ये सब देखकर वो रो पड़ते हैं, लेकिन ये सब परिजाद अपनी खुशी से करता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस्ताद कल्लू का हाथ शामिल है। लेकिन कमाली फिक्रमंद है अपने मालिक के लिए कि मुझे फिक्र है अगर आप इसी तरह खर्च करते रहे तो ये सब खजाना ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन परिजाद इसे कहता है तुम्हें तजर्बा मुझसे ज़्यादा है लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता। आने वाले की पहली शर्त इसे खर्च करना है। अभी तो इसकी परिजाद की एक और बड़ा खर्चा इंतज़ार कर रहा है जो कि लुबना फिल्म में काम करने वाली लड़की परिजाद के सामने लाएगी। और परिजाद को जब पता लगेगा कि इसकी ज़िंदगी के दिन बहुत कम हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू आवर चैनल व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल परिजाद की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरह हमने आपको बताया था कि लुबना अपनी फिल्म की प्रोडक्शन के लिए परिजाद से मदद मांगेगी, लेकिन यहाँ लुबना की मदद से इसे परिजाद को कल्लू उस्ताद का पता लग जाता है जिन्हें वो अपने शहर में ढूंढ रहा था। वो कराची में मौजूद थे। वो लुबना की गाड़ी के बहाने इस गैराज में पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लड़के परिजाद को नहीं जानते थे। तो परिजाद इनको कहता है कि तुम लोगों की गाड़ियाँ खराब करते हो और फिर दुगने पैसे लेते हो। तो मैकेनिक ये सुनकर भड़क जाता है कि सर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा मैकेनिक कहता है अगर 2 नंबरी करनी होती तो साहब इस गाड़ी में आप नहीं बल्कि हम बैठे होते। परिजाद आगे बढ़ता है कि तुम्हारा उस्ताद किधर है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन कोई भी उस्ताद को नहीं बुलाना चाहता, वो यहाँ नहीं है। लेकिन परिजाद कहता है मैं खुद अंदर जाऊँगा। मैकेनिक भड़क जाते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। परिजाद का बॉडीगार्ड इनसे उलझ जाता है। ये शोर शराबा सुनकर उस्ताद कल्लू खुद बाहर आ जाता है। यहाँ परिजाद को देखकर वो हैरान हो जाता है कि तुम कुछ बन जाओगे, मुझे ये पता था, लेकिन कुछ बनकर हम गरीबों को भी याद रखोगे, ये कभी नहीं सोचा था। परिजाद आगे बढ़कर इनसे मिलता है कि आपकी वजह से तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, आप ही ने मुझे हौसला दिया था। ये सब सुनकर सारे मजदूर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन बड़े सेठ का हमारे उस्ताद से क्या ताल्लुक है। इस पर परिजाद मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ गैराज में काम किया करता था। बातों में एक लड़का परिजाद को बताता है कि जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ठीक करने में टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं है बाकी गैराजों की तरह, और गैराज भी गिरवी रखवाया हुआ है। कल्लू उस्ताद मना करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है परिजाद, हमारी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन परिजाद इसकी कोई नहीं सुनता और उसकी मदद करने से बाज नहीं आता। वो खड़े खड़े बड़े शहर से मशीनरी मंगवा लेता है। कमाली को फ़ोन करवा कर वो इस गैराज के कागजात निकलवाता है और इसके बकाया कर्जा देकर गैराज की फाइल उस्ताद कल्लू के हाथ में देता है। ये सब देखकर वो रो